आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ आपके ईपीएफओ को लेकर। तो ध्यान से सुने पूरी खबर क्या है और अंत तक ज़रूर बने रहें। और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो मेरे चैनल पर सबसे पहले आती है। आप कोई भी खबर मिस कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस गुरु आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी खबर मिस नहीं करती है। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बॉस। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। कर्मचारी संगठन की तरफ से पीएफ निकासी की प्रक्रिया को और लचीला बनाने की मांग की जा रही है। फ़ायदा क्या है? ईपीएफओ 3.0 नए बदलाव से कर्मचारियों को ज़रूरत के वक्त तत्काल पैसे मिलने और रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित रकम मिलने के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। तो 3.0 अब चर्चा में है ईपीएफओ का। किस काम के लिए आप कितना निकाल सकते हैं और कितनी वैधता होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। घर का निर्माण या खरीदना, कर्मचारी को 5 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। घर खरीदने के लिए ये मासिक वेतन के 24 गुना राशि पीएफ फंड से निकाला सकते हैं। वहीं खरीदने और निर्माण दोनों के लिए मामले में मासिक वेतन का 36 गुना के बराबर पैसा निकाला जा सकता है। तो ये रकम घर के बनवाने और ख़रीदने तक के लिमिटेशन है कि आप निकाल सकते हैं पीएफ अकाउंट से। मेडिकल ट्रीटमेंट कोई शर्त नहीं है इसमें। ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है। होम लोन का भुगतान, कर्मचारी को 3 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। 90% राशि निकाली जा सकती है जिन्होंने होम लोन लिया है। तो ये तो काफ़ी अच्छा है होम लोन को लेकर भी और मेडिकल को लेकर भी। घर की मरम्मत के लिए अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए और मासिक वेतन का 12 गुना के बराबर राशि आप निकाल सकते हैं। अगर आप शादी के लिए निकालना चाह रहे हैं तो कम से कम 7 साल तक लगातार आप सर्विस में होने चाहिए। ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है। तो ये हैं नियम आपके पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के डिफरेंट कारण। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदा के अनुसार कर्मचारियों को अब एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। तो अब तक अगर हमें अपना पीएफ निकालना होता था तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता था, लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि एटीएम से भी ये पॉसिबल हो सके। माना जा रहा है कि अगले साल जून से ये सुविधाएं शुरू हो सकती हैं, लेकिन इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकेगी। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। वहीं ईपीएफ में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% से अंशदान कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटायरमेंट भत्ते का 12% योगदान करता है, जिसमें 8.33% पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी अंशदान को बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम ईपीएस 95 में भी बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत वर्तमान में लागू 8.33% के अंशदान को कर्मचारी अपने आप बढ़ा सकेंगे। न्यूनतम कंपनी के अंशदान को कोई बदलाव नहीं होगा, उसे कर्मचारी की सैलरी के अनुपात में ही देना होगा। कर्मचारी को अंशदान और पेंशन फंड में कभी भी राशि बढ़ाने, टॉपअप की सुविधा मिल सकती है। तो अगर कर्मचारी चाहें तो ये इंक्रीमेंट अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। कर्मचारियों को पीएफ सुविधाओं के प्रति जागरूक बनाने के लिए पोर्टल को और इंटरैक्टिव बनाया जाएगा। ईपीएफओ 1.0 खातों का
रखरखाव मैनुअल तरीके से होता था। आवेदन और निकासी कागजी प्रक्रिया से होता था। EPFO 2.0 EPFO डिजिटल हुआ, ऑनलाइन पोर्टल सुविधा हुई, कर्मचारियों की UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिला जिसके जरिए अब पैसा निकाल सकते थे। इसलिए 3.0 और ज़्यादा अपडेटेड वर्जन होगा जैसा कि हम सुन रहे हैं। नौकरी जाने पर 1 माह के बाद निकाल सकेगा PF का 75% पैसा। 1 महीने में ही 75% पैसा निकाल सकते हैं अगर नौकरी नहीं है। और विड्रॉ के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है, 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्सा को जब छूटने में 2 महीने बाद निकाल सकता है, यानी कि 3 महीने टोटल अगर जॉबलेस है तो रेस्ट अमाउंट भी विड्रॉ कर सकता है। PF निकासी इनकम टैक्स के नियम। कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवा देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। 5 साल की अवधि एक या इससे ज़्यादा कंपनियों में मिलकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करने ज़रूरी नहीं है। कुल अवधि कम से कम 5 साल होनी चाहिए। तो अगर आप 5 साल तक PF अकाउंट में मेंटेन रखते हैं पैसा और उसके बाद निकालते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50,000 रुपये से ज़्यादा राशि निकालता है तो 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G या 15H सबमिट करता है तो कोई भी TDS नहीं काटा जाता है। तो ये है आपके PF अकाउंट से पैसे निकालने के नियम। तो अगर आप 5 साल से पहले निकालेंगे तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, 10% तो TDS कटेगा। और पैन कार्ड आज के समय सभी के पास है तो 30% वाले की तरफ देखते नहीं है। TDS किस चीज़ों में, किन किन चीज़ों में कटता है, आप कोई इंसेंटिव अर्न करते हैं या कोई एक्स्ट्रा इनकम है तो उन सारा जो भी आपका वाइट में पैसा उसमें आपका TDS कटता है। तो ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कैसा लगा EPFO 3.0 जो अभी डिस्कशन में है, अगर आपको सही लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और इस चैनल को देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।